हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम देखेंगे धारचूला से गुंजी तक का सफर। रास्ते चैलेंजिंग है और खूबसूरत भी। कहीं वाटरफॉल तो कहीं क्लिफ हैंगर, कहीं हसीन वादियां तो कहीं नदी का उफान। कहीं रास्ते डरावने हैं, कहीं छियालेख की ऊंचाइयां, कहीं पहाड़ों की सुंदरता। सब कुछ मिलेगा इस वीडियो में, तो एंड तक देखिए फॉर अ कंप्लीट जर्नी एक्सपीरियंस। हर हर महादेव। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आदि कैलाश यात्रा सीरीज के एक और व्लॉग में आपका स्वागत है। इस वीडियो की शुरुआत हम करेंगे जिब्दाड़ से, शिवाय होमस्टे से। कल हम यहाँ आकर पहुंचे थे चंपावत से। ये जगह प्रॉपर धारचूला टाउन से 4 किलोमीटर पहले है। आज हमें 80 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करके पहुंचना है गुंजी। अभी बजे हैं सुबह के 9। ये जो आप दृश्य देख रहे हैं, ये है धारचूला शहर। धारचूला सिचुएटेड है एट एन एल्टीट्यूड ऑफ जस्ट 940 मीटर्स, यानी कि 3080 फीट, जबकि गुंजी है 10,500 फीट पर। जैसे कि आपको मैंने पहले वीडियो में बताया था कि काली नदी एक नेचुरल बॉर्डर है इंडिया और नेपाल के बीच। तो जो घर आप नदी के उस पार देख रहे हैं, वो है नेपाल का धारचूला। धारचूला से कुछ ही दूर आगे चलने पर इन शानदार सड़कों ने हमारा स्वागत किया। रास्ता बढ़िया, दोनों तरफ पहाड़, नीला आसमान, कुछ सफेद बादल और खूब सारी हरियाली। सफर का मजा तो शुरू ही हुआ है बस। आगे रास्ते चैलेंजिंग है, ये तो हमें एहसास है, बट एज द सेइंग गोस, we need to live in the moment. बोलते ही बोलते रास्ते खराब आ गए। ये सेक्शन है एलागाड़ वाटरफॉल से जस्ट पहले। रास्ते इतने भी खराब नहीं हैं, लेकिन थोड़े पथरीले हैं। तवा घाट यहाँ से बस 6-7 किलोमीटर रह गया है और धारचूला से हम चल चुके हैं 10 किलोमीटर। ये आ गया एलागाड़ वाटरफॉल व्यू पॉइंट। वाह, क्या शानदार नजारा है। कितनी ऊंचाई से पानी गिर रहा है। बारिश के महीने में यानी जुलाई अगस्त में यहाँ का दृश्य क्या होगा, यू कैन इमेजिन। अब हम तवा घाट क्रॉस करके आगे आ गए हैं। रास्ता बड़ा चैलेंजिंग है इस सेक्शन में। यहाँ तो आगे रास्ता है भी या नहीं, ये पता नहीं चल रहा है। बहुत नजदीक आने के बाद आगे का रास्ता दिख रहा है। अभी आगे आने वाले हैं कुछ गांव जहां लोगों की अच्छी खासी बस्तियां हैं। सबसे पहले घस्कू, फिर पांगला, आगे मालपा और बोधी गांव। इनमें से पांगला और बोधी कंपैरेटिवली बड़े गांव हैं, जहां आपको होम स्टेज मिल जाएंगे और ब्रेकफास्ट लंच करने के लिए ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। इन लोगों का जीवन भी बहुत संघर्षपूर्ण होता है। अभी तो सड़कें बन गई हैं, लेकिन पहले इन्हें पैदल चलना पड़ता था धारचूला से। क्या आप सोच सकते हैं 20-30 किलोमीटर चल के जाना आना? सैल्यूट है बीआरओ को, जिन्होंने इतने बड़े काम को अंजाम दिया। रास्ता बनाने की प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन तक बहुत टफ जॉब है।
पहाड़ों पर सिर्फ रास्ता बना देने से ही काम खत्म नहीं हो जाता। जैसे कि आप जानते हैं, यहाँ निरंतर लैंडस्लाइड्स होते हैं और बारिश के महीनों में तो ये और भी ज्यादा हो जाता है और बहते हुए पानी से भी रास्ता बुरी तरह डैमेज होता है। इन रास्तों को मेंटेन करना भी बहुत चैलेंजिंग होता है। बट ओवरऑल जो डिस्टेंस हमने अभी तक कवर किया है, उन्हीं में से कुछ अच्छे पैचेस हैं और कुछ खराब। ज्यादातर पैचेस बहुत अच्छे हैं। देखिए, मैं इस जगह की बात कर रहा था। निरंतर पानी गिरने से रास्ता बार बार डैमेज हो जाता है और बन ही नहीं पाता ठीक से। पहाड़ों में रास्ता बनाने के लिए भी बहुत लंबा प्रोसेस होता है। पहले रास्ते के सर्वे करो, फिर जियोलॉजिकल रिसर्च, कौन सा पहाड़ कहां पे काटना है, कितना काटना है। इस जगह को देखिए, यहाँ नदी का उफान बहुत जोर पर है। बस हम बोदी गांव के नजदीक आ ही गए हैं। हमने सोचा कि यहाँ कुछ देर रुककर मजा लिया जाए। अब तक सुबह से हम चल पड़े हैं 50 किलोमीटर और अभी बचे हैं सुबह के 11। रह गया है 30 किलोमीटर्स। हाँ, अभी परमिट चेक एक बार भी नहीं हुआ है। फर्स्ट ये चेक होगा चियालिक के आईटीबीपी पोस्ट पर। बोदी गांव का ऑल्टीट्यूड है 8,990 फीट, या आप कह सकते हैं 2740 मीटर्स। बोदी गांव में केएमवीएन का रेस्ट हाउस भी है, लेकिन उसके लिए आपको उन्हें फोन करना होता है। डिस्क्रिप्शन में मैं केएमवीएन का कस्टमर केयर नंबर डाल दूंगा। बोदी गांव क्रॉस करने के बाद पूरा लैंडस्केप ही बदल गया है। रास्ते बहुत ही अच्छे हैं इस सेक्शन में और 10 किलोमीटर रह गया है जब हम पहुंचेंगे चेक पोस्ट। चियालिक रोड उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित एक बेहद खूबसूरत और ऊंचा पर्वतीय मार्ग है जो लगभग 11,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। आप समझ ही सकते हैं यह मार्ग आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा के लिए कितना जरूरी है। यह सड़क चुनौतीपूर्ण, घुमावदार, घने जंगलों व बुग्यालों से होकर गुजरती है। दृश्य चारों तरफ अप्रतिम है और जो घुमावदार बेंड्स आ रहे हैं उन्हें पार करने में अलग चैलेंज है। चियालिक पास के चेक पोस्ट पर हमें करीब 40 मिनट लग गए। काफी रश था गाड़ियों का और सभी गाड़ियां कतार में चल रही थी, सो दैट कोई लाइन तोड़कर आगे ना जा सके। हमें यहाँ वीडियो शूट करने के लिए मना किया गया है क्योंकि ये आर्मी चेक पोस्ट है और सेंसिटिव जोन में आता है। हमने उनके इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक वहाँ वीडियो नहीं शूट किया। अभी बज चुके हैं दोपहर के 12:15 और हमें अभी भी 25 किलोमीटर कवर करना बाकी है। एज पर आवर एस्टिमेट हम 1:30 बजे से पहले गुंजी पहुंच जाएंगे। आज हमने अभी तक एक ही ब्रेक लिया था, वो था पांगला विलेज में जहां हमने चाय पी थी और हमने डिसाइड किया ये गुंजी जाकर ही लंच करेंगे। जैसे चियालिक चेकपोस्ट तक पहुंचने के लिए खड़ी चढ़ाई करनी पड़ती है, वैसे ही चेकपोस्ट के बाद उतराई करनी पड़ती है, एंड दैट इज ऑल्सो अ स्टीप डिक्लाइन। फिर से घुमावदार बेंड्स और खूबसूरत नजारे। द बेस्ट पार्ट इज यहाँ रास्ते बहुत अच्छे हैं, सो एटलीस्ट वी कैन एंजॉय द सराउंडिंग ब्यूटी।
आगे हमने क्रॉस किया गारब्यांग विलेज का चेक पॉइंट। यहाँ भी करीब 40 मिनट हमें लगा डॉक्यूमेंट्स चेक करने में। बट आई मस्ट से दैट सारे लोग पेशेंस के साथ कतारों में आगे बढ़ते रहे, कोई परेशानी की बात नहीं। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो लाइन तोड़कर आगे जाने की कोशिश करते हैं, बट देयर आर पीपल हु ओवरसी द होल थिंग। अब तक चल चुके हैं 70 किलोमीटर और रह गया है केवल 10 किलोमीटर गुंजी पहुंचने में। गुंजी का ऑल्टीट्यूड है 3350 मीटर और यहाँ पर भी KMVN का अकोमोडेशन अवेलेबल है। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, उन्हें कॉल करके बुक करना होता है फॉर दीज रिमोट लोकेशंस। देखिए, रास्ता यहाँ पर जितना स्मूथ है उतने ही प्यारे नज़ारे हैं। मन में एक अजीब सी खुशी की लहर दौड़ रही है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, आज 5 दिन हो गए हमें मुंबई से अपने घर से चले हुए। महादेव के दर्शन की व्याकुलता हमारे मन को बार बार छू रही है और हम मन से कह रहे हैं थोड़ा सा और धीरज धरो। अब तो बस 24 घंटे से भी कम वक्त रह गया है। कल हम उनके दर्शन कर पाएंगे सुबह को। आज का दिन थोड़ा एक्लेमेटाइज करने में यूटिलाइज होगा, क्योंकि हम 940 मीटर से आ गए हैं 3200 मीटर। सो काफी हाई एल्टीट्यूड गेन है। बॉडी को थोड़ा रेस्ट देना जरूरी है, खूब सारा पानी पीने की जरूरत है और शाम को हम आउटडोर में थोड़ा समय बिताएंगे, बिकॉज दैट इज ऑल्सो अ वेरी नेसेसरी वे टू एक्लेमेटाइज। गुंजी आने से पहले आता है नपलचू गांव और हमने डिसाइड किया कि हम नपलचू में स्टे करेंगे। नपलचू से गुंजी का डिस्टेंस है 1 किलोमीटर। सो ये 1 किलोमीटर पहले है नपलचू। नपलचू में हमने कुबेर होमस्टे देखा, वो हमें बहुत पसंद आया और हमने 2 नाइट्स के लिए यहाँ बुकिंग कर दिया। The owner of this homestay is very friendly and cooperative. कुछ देर रेस्ट करने के बाद हम शाम को चले गए नदी किनारे। वहां पे हमने कुछ टाइम स्पेंड किया। इस नदी को पार करके ही हमें कल आगे चलना है। अगले एपिसोड में आप देखेंगे हम जाएंगे आदि कैलाश के दर्शन करने। बस एक रात की दूरी रह गई है महादेव से। वहां हमारे दर्शन कैसे हुए, हमने क्या क्या देखा, कितना समय लगा, कितना डिफिकल्ट था ट्रैक, क्या हमें कोई परेशानी हुई हाई एल्टीट्यूड में, सारा डिटेल आपसे शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।